हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। तो 52 पेज नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है 52 पेज नंबर पर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो देखिए, उत्तर ये है कि मानव संसाधन के बिना बाकी के संसाधन बेकार साबित होते हैं। मनुष्य के कौशल के बिना किसी भी संसाधन का समुचित उपयोग संभव नहीं है, इसलिए लोगों को एक संसाधन माना जाता है। फिर है बी यानी दूसरा क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो विश्व में जनसंख्या के कई कारण हैं, जैसे हो गया ये स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल और खनिज भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। ये तीसरे का देखिए, विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र से क्यों बढ़ रही है क्यों। तो ये इसका आंसर है कि 1950 के दशक के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कृषि उत्पादकता में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। इससे लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और जन्म दर तथा मृत्यु दर भी कम हुई है, इसलिए विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। फिर उसके बाद से देखिए, ये है चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर में अंतर तथा प्रवास। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, भी नीचे और है। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो जनसंख्या घटती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होती है तो जनसंख्या न तो घटती है और ना ही बढ़ती है। जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। उसके बाद से दूसरा अगर हेडिंग हम डाल लेंगे, प्रवास। तो जैसे हो गया, जब लोग आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसे प्रवास कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आबादी अप्रवास के कारण ऑस्ट्रेलिया की आबादी ये हो गया, ये नहीं रहेगा, प्रवास के कारण बढ़ी है। सूडान की आबादी उत्प्रवास के कारण बढ़ी है। तो कम विकसित देशों के लोग अक्सर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में अधिक विकसित देशों की ओर प्रवास करते हैं। तो ये हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। किसी देश की जनसंख्या के संगठन से कई बातों का पता चलता है, जैसे लोगों की औसत आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यवसाय और आय का स्तर। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है ये जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये किसी देश की जनसंख्या को समझाने के लिए किस प्रकार मदद करते हैं। तो जनसंख्या के संगठन को समझाने के लिए जनसंख्या पिरामिड बहुत ही कारगर साधन। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा जाता है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष आदि। हर आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत को पुरुष और महिला में बांटा जाता है। बच्चों का जो कि 15 वर्षों से कम और बुजुर्गों का 65 वर्ष से अधिक की संख्या से यह पता चलता है कि आश्रितों की संख्या क्या है। कार्यरत आयु 15 से 65 के लोगों की संख्या से पता चलता है कि आर्थिक रूप से सक्रिय लोग कितने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो था ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। का है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। खा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। उसके बाद से गा है तो किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो खा वाला ऑप्शन, 1 मिनट देखते हैं। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार रूप से वितरित है, तो ये हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। मतलब दूसरे का ग सही हो जाएगा, दूसरे का ये ग नंबर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म दर, मृत्यु दर और विवाह। खा है ये गा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो ये मतलब दूसरे का जो खा ऑप्शन होगा, ये खा ये वाला सही हो जाएगा, दूसरे का खा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई है 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब। तो उत्तर हो जाएगा 6 अरब। फिर उसके बाद से ये सही गलत का लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं? तो देखिए ये सारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जो कि कह रहा कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि चौथे का वाला जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, चौथे का। तो आइए नेक्स्ट पेज पर दिया गया नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो विरल, अनुकूल, परती, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम, घना, इसको मतलब ये ऑप्शन दिया गया है, इसको हम इसमें भर करके कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। देखिए उत्तर इसका ये होगा, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं तब यह घना, यानी कि पहला जो छूटा हुआ है वहाँ पे घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, यानी कि फिर ये दूसरे में हम भर देंगे अनुकूल। उसके बाद से जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और क्या है उर्वर, यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये भर देंगे, उर्वर जमीन पर आते हैं। तो 3 जगह पे भरना है। तो पहले जगह पे घना है और दूसरे जगह पे है, 1 मिनट देखते हैं, पहला क्या है घना है, यह घना बसा हुआ बन जाता है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। फिर क्या भरेंगे, ये अनुकूल भरेंगे, फिर जलवायु, प्राकृतिक, फिर उसके बाद से यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर भरेंगे, जमीन पर आते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट चैप्टर था जियोग्राफी का, भूगोल का। तो इस तरह से इसके सारे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।